नमस्कार। आज हम उस बुनियादी विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो बताता है कि आखिर हम सब का वजूद यानी मानव जीवन शुरू कैसे होता है। हर इंसान की कहानी असल में एक बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक इवेंट से शुरू होती है, जो आगे चलकर कुदरत की सबसे पेचीदा और कमाल की प्रक्रियाओं में से एक बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि शानदार सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है। इसे समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, उन दो सिस्टम्स तक जिनके पास एक नई जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम पूरी प्रक्रिया पर एक नज़र डालेंगे, फिर पुरुष और महिला प्रजनन प्रणालियों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये दोनों मिलकर जिंदगी की शुरुआत के लिए स्टेज कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मानव प्रजनन में होने वाली मुख्य घटनाओं को समझते हैं। देखिए, जीवन का बनना एक बहुत ही सटीक सीक्वेंस में होता है। ये सब कुछ शुरू होता है प्रजनन कोशिकाओं यानी गैमीट के बनने से, और ये सफर एक नए जीवन के जन्म पर जाके खत्म होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुष प्रजनन प्रणाली की, जो पेल्विस रीजन यानी श्रोणि क्षेत्र में होती है। इस सिस्टम को एक बहुत ही कुशल कारखाने जैसा समझिए, जिसका काम ही पुरुष गैमीट्स यानी स्पर्म या शुक्राणु बनाना और उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है। इस सिस्टम को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं। वृषण, जो स्पर्म बनाते हैं, सहायक नलिकाएं जो उन्हें आगे ले जाती हैं, ग्रंथियां जो जरूरी लिक्विड्स मिलाती हैं, और बाहरी जननांग जो स्पर्म को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। इस पूरे सिस्टम का सेंटर है वृषण, और दिलचस्प बात यह है कि ये शरीर के बाहर एक थैली स्क्रोटम में होते हैं। ये जगह बहुत जरूरी है क्योंकि ये शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखती है, जो अच्छे स्पर्म बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब एक और कमाल की बात, हर एक वृषण के अंदर करीब 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स या वृषण पालिका कहते हैं। ये तस्वीरें इस बनावट को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। देखिए, बाईं तरफ ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं और दाईं तरफ उनके अंदर मौजूद बेहद महीन और घुमावदार नलियों का क्लोजअप है। इन्हें ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। असल में स्पर्म की प्रोडक्शन लाइन यही है। इन नलिकाओं के अंदर 2 तरह की खास कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। पहली हैं जर्म कोशिकाएं, जो आगे चलकर स्पर्म बनती हैं, और दूसरी हैं सर्टोली कोशिकाएं, जो एक सपोर्ट स्टाफ की तरह इन जर्म कोशिकाओं को पोषण देती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। तो ये तो हुई कहानी का एक पहलू। अब चलते हैं इसके दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से की तरफ, यानी महिला प्रजनन प्रणाली। पुरुष प्रणाली की तरह यह भी पेल्विस रीजन में ही होती है और इसमें भी कई अहम हिस्से होते हैं। इसके मेन पार्ट्स हैं अंडाशय, जहां महिला गैमीट यानी ओवम या अंडाणु बनता है। फिर आती है अंडवाहिनी, जो उसे गर्भाशय तक ले जाती है, और गर्भाशय वो सुरक्षित जगह है जहां एक नया जीवन पलता और बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, जो काम पुरुषों में वृषण का है, वही काम महिलाओं में अंडाशय का है। ये महिला प्रजनन कोशिका का सोर्स है। तो अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब अंडाशय से गर्भाशय तक का एक रास्ता है, जो करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। और गर्भाशय, जिसे हम आम भाषा में गर्भ भी कहते हैं, वो नाशपाती के आकार का सुरक्षित घर है जहां भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय की दीवार 3 अलग-अलग परतों से बनी होती है और हर एक का अपना खास काम है। सबसे बाहरी परत इसे एक ढांचा देती है। मोटी बीच वाली परत बच्चे के जन्म के समय शक्तिशाली संकुचन करती है, और सबसे अंदरूनी परत वो जगह है जहां फर्टिलाइज्ड अंडा आकर जुड़ता है और बढ़ना शुरू करता है। तो अब जब हम दोनों सिस्टम्स को जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि वे इस यात्रा की शुरुआत के लिए खुद को तैयार कैसे करते हैं। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, गैमीटोजेनेसिस नाम की एक प्रक्रिया से। ये वो प्रक्रिया है जिससे पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में ओवम जैसी खास कोशिकाएं बनती हैं। कह सकते हैं कि जिंदगी के लिए दोनों ब्लूप्रिंट अब तैयार हैं। ये टाइमलाइन उन घटनाओं का सीक्वेंस दिखाती है जो इन दोनों ब्लूप्रिंट्स को मिलाने और एक नए जीवन के रूप में विकसित होने के लिए आगे होनी जरूरी है। तो ब्लूप्रिंट्स तैयार हैं, स्टेज भी सेट है, लेकिन वो कौन सी चिंगारी है जो असल में जीवन के इस सफर को शुरू करती है?
ये सवाल हमें हार्मोन्स और सेलुलर सिग्नल्स जैसे उन सटीक बायोलॉजिकल ट्रिगर्स की एक दिलचस्प दुनिया की ओर ले जाता है, जो इस अविश्वसनीय प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम भविष्य